बालाघाट जिले के मोयल नगरी तिरोड़ी से 220 एकड़ जमीन और सती माई तालाब को लेकर एक सनसनीखेज आरोप सामने आया है। ग्राम पंचायत तिरोड़ी और पूर्व सांसद कंकर मुज्जारे के द्वारा स्वर्गीय राणा हनुमान सिंह के वारसानों पर इस सरकारी जमीन को हड़पने और नियमों को ताक पर रखकर तालाब को पाटने के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। 220 एकड़ जमीन से ज्यादा जिसकी कीमत होती है 1000 करोड़ रुपए कम से कम, उसे कब्जा कर लिया अवैध रूप से, और ये चोरी की सरकारी जमीन की। और फिर उन्होंने उस पर वारसान बन गए सम्राट सरस्वार के पिता अशोक सरस्वार, जो बालाघाट के कांग्रेस पार्टी के पूर्व विधायक रहे हैं। सम्राट सिंह सरस्वार जो है अभी लोकसभा में वो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार थे और अभी जिला पंचायत के वो अध्यक्ष है। लेकिन कहानी सिर्फ आरोपों तक सीमित नहीं है। जिला पंचायत के अध्यक्ष सम्राट सिंह सरस्वार ने इस पूरे मामले पर सीलिंग एक्ट और पुराने दस्तावेजों के आधार पर करारा पलटवार भी किया है। जिस तरीके से उन्होंने चार्ज लगाया है, सबसे पहली बात, राणा हनुमान सिंह जी का नाम जिस तरीके से उन्होंने लिया, उस लेने लायक वो 1% भी नहीं है। और जिस तरीके से उन्होंने सरकारी ज़मीन को कब्जा किया, जो बात कर रहे हैं, उन्हें मालूम होना चाहिए कि 40 से ऊपर गांवों की जमींदारी राणा हनुमान सिंह जी की थी, उनके परिवार की थी। जिस तरीके से उन्होंने आरोप लगाए हैं, तो हमारे पास में पूरे डॉक्यूमेंट है। जमींदारी उन्मूलन 1950 में हुआ था, उसके बाद में सीलिंग 1962 में हुई, जिसमें राणा हनुमान सिंह के नाम पे पूरी जमीनें आई। 1950 के जमींदारी उन्मूलन से लेकर 1995 में मत्स्य विभाग को दान दी गई 15 एकड़ जमीन तक। आखिर क्या है इस जमीन के विवाद का पूरा मामला और किसके आरोपों में कितना दम है? चलिए आपको दिखाते हैं बालाघाट जिले के तिरोड़ी में जमीन विवाद से जुड़े इस मसले पर बीजीटी मीडिया की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट। तिरोड़ी का सती माई तालाब आज एक बड़े सियासी और जमीन विवाद का केंद्र बन चुका है। पूर्व सांसद कंकर मुज्जारे और तिरोड़ी ग्राम पंचायत ने आरोप लगाया है कि स्वर्गीय राणा हनुमान सिंह के वारसानों ने 138 एकड़ के सरकारी तालाब, 40 एकड़ मेड़ और आसपास के बड़े झाड़ के जंगल सहित करीब 220 एकड़ सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किया है। और ये जो तालाब देख रहे हैं ना आप, ये जो तालाब देख रहे हैं, ये तालाब जो 138 एकड़ का तालाब है, ये इस पे कब्जा कर लिया। यहाँ पर वो जो पार दिख रही है, उसके उधर पे उसके उस पार करीब 40 एकड़ जमीन पर उधर अलग कब्जा कर दिया, भरण कर रखी है। 8 एकड़ जमीन पे खेत बना लिया है। और ये यहाँ पे इस तालाब से जो है आसपास के बड़े झाड़ के जंगल, तिरोड़ी में छोटे झाड़ के जंगल, इन पे भी कब्जा कर लिया, उनके भी अपने नाम से करा लिया। ऐसे कुल मिला के जो है 220 एकड़ जमीन से ज्यादा जिसकी कीमत होती है 1000 करोड़ रुपए कम से कम, उसे कब्जा कर लिया अवैध रूप से, और ये चोरी की सरकारी जमीन की। और फिर उन्होंने उस पर वारसान बन गए सम्राट सरस्वार के पिता अशोक सरस्वार, जो बालाघाट के कांग्रेस पार्टी के पूर्व विधायक रहे हैं। सम्राट सिंह सरस्वार जो है अभी लोकसभा में वो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार थे और अभी जिला पंचायत के वो अध्यक्ष है। कुकर्मों के कारण चुनाव जीता उन्होंने, ऐसे पब्लिक ने चुनाव नहीं जिताया है, वो यही काम करते हैं। मुंजारे का दावा है कि एनजीटी के नियमों के खिलाफ जाकर तालाब का भरण भी किया गया है। ये शासन की जमीन है, सरकार की जमीन है। और देखिए इन्होंने इस पर अतिक्रमण किया, इस पर भरण जो कर दिया है, पानी को भर दिया है। लगभग 40 एकड़ जमीन पर वो पानी भरने का बिल्कुल अवैध रूप से किया है। एनजीटी के नियम के खिलाफ है। तालाब को आप भर नहीं सकते हो, सिंचाई से रोक नहीं सकते हो, उनका मूल स्वरूप को बिगाड़ नहीं सकते हो आप, तो इसका मूल स्वरूप भी बिगाड़ दिया है। एनजीटी को भी इस पे संज्ञान से लेना, इसको अपना लेना चाहिए इसको, और इन पे केस करना चाहिए, इन पे इनकी पेशी होना चाहिए, इसको उसका अतिक्रमण हटाना चाहिए यहाँ से। ग्राम पंचायत तिरोड़ी ने 1951 और 1955 के वाजिब उल अर्ज का हवाला देते हुए आरोप लगाया है कि यह 190 एकड़ की सिंचाई वाला सरकारी तालाब था। पंचायत का बड़ा सवाल यह है कि इसी सरकारी तालाब में से 14 एकड़ से अधिक जमीन
मत्स्य पालन विभाग को दान कैसे दे दी गई, यह जांच के दायरे में है। इसी को लेकर शिकायत की गई है। पंचायत के मुताबिक इस मत्स्य केंद्र में आज तक कोई फिश फीडिंग भी नहीं हुई है, केवल बाहर से लाकर मछलियां बांटी जाती है। ये सामने दिख रहा है आपको, ये 15 एकड़ जमीन जहाँ मत्स्य पालन के लिए उन्होंने बोल रहे हैं कि हमने इनको दान दे दी, सरकार को दान दे रहे हैं। बताइए जरा, ये सरकार की जमीन है, इस पर कब्जा कर लिया है, अब उसको दान देने बता रहे हैं। और वहाँ पर स्वर्गीय राणा हनुमान सिंह बोल रहे हैं दानदाता के नाम से। स्वर्गीय राणा हनुमान सिंह का कुछ भी नहीं यहाँ पर है, कोई दान नहीं दी उन्होंने। ये सरकार की जमीन है, इनमें कब्जा कर लिया है, उसमें से 15 एकड़ जमीन दे दी है। तो ये पूरा तिरोड़ी के लोगों का शोषण कर रहे हैं और बालाघाट जिले के अंदर एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का एक काम किया इन्होंने, बहुत बड़ा, करोड़ों का। तो मैंने बताया आपको, ये पूरा वापस होना चाहिए पूरा। और जिन लोगों ने जमीन पर कब्जे किया, अशोक सरस्वार, सम्राट सरस्वार और जो अभी जीवित लोग हैं जो उसमें शामिल हैं, उन सब में FIR दर्ज होना चाहिए। इधर इस पूरे मामले की तह तक जाने के लिए हमारी टीम सीधे जिला पंचायत अध्यक्ष सम्राट सिंह सरस्वार के मुंडीवाड़ा स्थित आवास पहुंची। यहां सम्राट सरस्वार के भाई विवेक सरस्वार ने दशकों पुराने कई दस्तावेज दिखाते हुए तथ्यात्मक जवाब दिया। 8 नवंबर 1994 को राणा हनुमान सिंह जी जो हमारे दादाजी थे, बाबा जी थे, उनके देहांत हो गया था। उनके वसीयत के अनुसार ये जो तिरोड़ी का जो तालाब है 129 एकड़ का, 261/1 में, वो राणा हनुमान सिंह फाउंडेशन रजिस्टर्ड ट्रस्ट के नाम से उसी समय हो चुका है। 261 खसरा नंबर था। हाँ, 261। वही सम्राट सिंह सरस्वार ने कहा कि कंकर मुजारे का जनाधार खिसक चुका है और वे सुर्खियों में बने रहने के लिए हताशा में ऐसी हरकतें कर रहे हैं। कंकर मुंजारे का जनाधार ख़त्म हो चुका है। जनाधार में आने के लिए उटपटांग हरकतें और ब्लैकमेलर लोगों के साथ में मिलकर ये उटपटांग हरकतें कर रहे हैं और इनकी आदत सी हो गई है, क्योंकि पब्लिक में छाए रहने के लिए इन्हें इस टाइप की हरकतें करने के लिए मजबूर हो गए। क्योंकि आज 2003 से वो राजनीति के बिल्कुल भी करीब तक भटक नहीं रहे और न कोई उनको भटका रहा है। उनका जनाधार इतना गिर रहा है, आप हर टाइम देख रहे हैं कि वो कितने वोट पा रहे हैं। मेरे खिलाफ भी वो लोकसभा में लड़े थे, जमानत जब्त थे उनकी, तो उनका तो काम ही है ये। उन्होंने याद दिलाया कि मुंजारे ने 2001 में भी विधानसभा में इसी मुद्दे पर तारांकित प्रश्न लगाया था, जिसका जवाब उन्हें तब ही मिल चुका था। आज मेरे ख्याल से वो 75 साल के तो होंगे, इस उम्र में आके इस तरीके की बात करते हैं। और जहाँ तक के कि अभी जो इनने आरोप लगाया है, सन 2001 में इन्हीं ने विधानसभा लगाया था, जिसमें इनको पूरा जवाब मिल चुका था। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ आपको बता रहा हूँ, सिर्फ ब्लैकमेलरों के साथ अपने नाम को हाईलाइट करने के लिए, अच्छे लोगों के ऊपर कीचड़ उछाड़ने के अलावा इनके पास कोई राजनीति में चीज़ नहीं बची है। तो हम अपनी तैयारी में हैं, बहुत जल्दी हम मानहानि का दावा कर रहे हैं। सम्राट ने स्पष्ट किया कि उनके परिवार के पास 40 से अधिक गांवों की जमींदारी थी। 1950 के जमींदारी उन्मूलन और 1962 के सीलिंग एक्ट के बाद भी यह तालाब भूमि स्वामी के तौर पर दर्ज रहा, जिसे बाद में राणा हनुमान सिंह ट्रस्ट को दिया गया। सम्राट ने बताया कि ट्रस्ट ने जो जमीन मत्स्य केंद्र को दी थी वह ट्रस्ट की निजी संपत्ति थी, लेकिन दस्तावेजों में वह गलती से शासकीय दर्ज हो गई। इस त्रुटि को सुधारने और जमीन वापस मत्स्य विभाग के नाम पर दर्ज करने के लिए कलेक्टर को आवेदन भी दिया जा चुका है। सन 76-77 में कमिश्नर के जो आदेश हुए, जिसमें कलेक्टर साहब खुद जाके उस समय वहाँ का निरीक्षण करके जो कमिश्नर के आदेश आए, उसमें जो ज़मीनें सीलिंग के बाद दी गई, उसमें भी 65 डिसमिल ज़्यादा ज़मीन राणा हनुमान सिंह जी ने छोड़ी थी। उसके बाद तालाब का जहाँ मैटर है, तालाब भूमि स्वामी का है और राणा हनुमान सिंह जी के नाम का था। उसके बाद में उसका ट्रस्ट बनाया गया और ट्रस्ट के माध्यम से वो तालाब आज भी वहाँ पे स्थित है, जो भूमि स्वामी ही है। साथ ही 14 एकड़
जो 14 एकड़ कुछ डिसमिल है, वो ज़मीन जो राणा हनुमान सिंह ट्रस्ट ने मत्स्य चेतना केंद्र को दी है, उसमें पूरे डॉक्यूमेंट आपको दिखाए गए हैं यमलेश जी, जिसमें वो भूमि स्वामी का था जो मत्स्य चेतना केंद्र को दिया, गलतीवश वो उसमें शासकीय दर्ज हो गया, जो पूरे डॉक्यूमेंट हम लोगों के पास में हैं। और मत्स्य विभाग ने वहाँ पे पूरी फेंसिंग करके अपने टैंक लगा के पूरे 14 एकड़ में उनका कब्जा है। तो उसके लिए मत्स्य विभाग ने अभी अपने नाम से उसको कराने के लिए कलेक्टर साहब को आवेदन किया है और उसके पूरे डॉक्यूमेंट भी हम लोगों के पास में है। इस पूरे सियासी और कागजी घमासान के बीच प्रशासन भी हरकत में है। इस पूरे मामले पर कटंगी तहसीलदार गीता राहंगडाले ने ऑफ रिकॉर्ड बयान में कहा कि ग्राम पंचायत की शिकायत के आधार पर राजस्व विभाग ने एक विस्तृत प्रतिवेदन तैयार कर बालाघाट कलेक्टर को भेज दिया है। तहसीलदार ने एक अहम जानकारी देते हुए ये भी कहा कि भू अधिकार अभिलेखों की प्रारंभिक जांच में यह तालाब भूस्वामी के नाम पर ही दर्ज होना पाया गया है। हालांकि मामले की गंभीरता को देखते हुए अब बालाघाट कलेक्टर के निर्देशों पर एसडीएम स्तर पर इस पूरे प्रकरण की जांच की जा रही है। तिरोड़ी के सती माई तालाब का यह मामला अब दो पार्टों के बीच में आ गया है। एक तरफ ग्राम पंचायत और कंकर मुज्जारे के आरोप 1951 के वाजिब उल अर्ज के हवाले है, तो दूसरी तरफ सम्राट सिंह सरस्वार के द्वारा दिखाए गए सीलिंग एक्ट के फैसले और तहसीलदार की प्रारंभिक रिपोर्ट है, जो तालाब और जमीन को भूमि स्वामी का बता रही है। क्या वाकई दस्तावेजों में कोई लिपिकीय त्रुटि हुई थी या पंचायत के दावों में सच्चाई है? इस हाई प्रोफाइल जमीन विवाद का असली सच अब एसडीएम रिपोर्ट के बाद ही सामने आएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। कैमरा सहयोगी कमल के साथ बीजीटी मीडिया के लिए मैं यमलेश वंजारी।